ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। कैसे आप आपका बिजनेस एब्रॉड में यानी आउट ऑफ इंडिया में शुरू कर पाओगे, उस बारे में आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कंट्री है चिले। चिले के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू चिले। आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे, कैसे आप चिले को एक्सपोर्ट करोगे, मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने यूट्यूब में सर्च करोगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू चिले ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आपको मेरे पहले वाली वीडियोज मिल जाएंगी। तो एक चिले को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो ये वीडियो है चिले में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे। चिले जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिले साउथ अमेरिका में पूरी साउथ में लोकेटेड है चिले। तो चिले या चिली आप कह सकते हैं। चिली कोई कहते हैं चिली कहते हैं, कोई कहते हैं चिले कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है चिले या चिली कह सकते हैं। तो चिले या चिली ये जो देश है, साउथ अमेरिकन देश है, वेरी पीसफुल कंट्री है, बहुत पीसफुल देश है। इस देश को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा चिले का लोकेशन के बारे में बताऊंगा, चिले कहाँ पर लोकेटेड है बताऊंगा, चिले का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है बताऊंगा, और चिले का जो देश के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन चिले में बताऊंगा, और चिले में कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन यानी कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बताऊंगा, और कितना पैसा खर्चा होगा कंपनी रजिस्ट्रेशन में, और आपका वीज़ा रेसिडेंसी के बारे में बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन चिले। चिले में कैसे आपका बिजनेस आप शुरू करोगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। चिले के बारे में बात कर रहा हूँ। चिले में कैसे आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे उस बारे में बताऊंगा आपको। चिले में कैसे आपका बिजनेस शुरू करोगे, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन चिले। सो चिले के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। चिले जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है, पूरी साउथ में लोकेटेड है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। आगे मैं बता दूंगा चिले का लोकेशन के बारे में बता दूंगा, चिले का लोकेशन बता दूंगा। और चिले का जो नेबरिंग कंट्रीज है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पैराग्वे, उरुग्वे, बहुत सारे कंट्रीज है। आगे मैं बता रहा हूँ। चिले का जो राजधानी यानी कैपिटल का नाम है सांतियागो। चिले का पॉपुलेशन है 1,90,00,000 का पॉपुलेशन है। और चिले का जो लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज 99% लोग स्पेनिश में बात करते हैं, इंग्लिश ज़्यादा वहाँ चलता नहीं है। सांतियागो में ज़्यादा जो फॉरेनर्स रहते हैं, थोड़े 5 स्टार होटल्स में, और फॉरेनर्स जो रहते हैं इंग्लिश आता है, लेकिन ज़्यादा करके लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आता। इसलिए अगर चिले में कुछ आपको करना है, जाने से पहले आप यूट्यूब में थोड़ा स्पेनिश लैंग्वेज सीखने को कोशिश करिए, ठीक है। और चिले में करीब 3,600 से लेकर 4,000 इंडियंस बसे हुए हैं। काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और काफ़ी सारे जो IT प्रोफेशनल्स वहाँ का IT कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियंस जहाँ वहाँ पर टॉप जो बिजनेस करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट कर रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट कैफ़े चला रहे हैं, कुछ होटल्स चला रहे हैं, और ट्रेडिंग कंपनी यानी ट्रेडिंग कंपनी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में ज़्यादा कर रहे हैं इंडियंस। और धीरे धीरे आजकल धीरे धीरे इंडियंस जाने लगे हैं चिले को, क्योंकि चिले जो है साउथ अमेरिका में एक पीसफुल कंट्री है। चिले का जो नेबरिंग कंट्रीज है, ब्राज़ील है और कोलंबिया, अर्जेंटीना, इस सब कंट्री में, और पैराग्वे, उरुग्वे, जितने सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ पर ज़्यादा पीसफुल नहीं है। और वहाँ पर मतलब जो वायलेंस होता रहता है, प्रॉब्लम्स होता रहता है, तो इतना स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं रहता है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना में स्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम है जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, पीसफुल कंट्री नहीं है, ज़्यादा वायलेंस रहता है। और जो जैसा वेनेजुएला है, वेनेजुएला का जो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का लोग हैं, और कैरिबियन आइलैंड्स में जितने सारे कंट्रीज़ है, ज़्यादा जाते हैं चिले में काम करने के लिए। चिले और ब्राज़ील में काम करने जाते हैं, लेकिन चिले ज़्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि चिले बहुत पीसफुल कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री है, वहाँ पर क्राइम इतना नहीं है, वायलेंस इतना नहीं है, और इसलिए लोग जाके बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं चिले में, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगा चिले जो है, चिले में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। चिले में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको 1 बाय 1 स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख लीजिए।
तो पहला है चिले में माइनिंग सेक्टर, माइनिंग है। सेकंड में ई कॉमर्स, वेंचर कैपिटल, फिनटेक, बायोटेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड इंडस्ट्री, रिटेल, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ट्रैवल एंड टूर, आईटी डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज, कार रेंटल, रॉक क्लाइंबिंग, जिम, होटल्स, रिसोर्ट्स एंड होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे एंड नाइट क्लब्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स और ग्रोसरी। आपको मैं दिखा दिया, जो डिटेल्स में दिखा दिया चिले का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आप अगर चिले जाके बिजनेस करना चाहते हो तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इन चिले, मैं आपको बता दिया। अगर बड़े पैमाने में बड़े इन्वेस्टमेंट आपके पास है, $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनिंग बिजनेस है। चिले में बहुत सारे गोल्ड है, कपर है, तो चिले में बहुत सारे गोल्ड है, कपर है और लिथुनियम है, बहुत सारे प्रोडक्ट उनके पास है, जो आयरन नेचुरल रिसोर्सेस है उनके पास। तो चिले में आप माइनिंग सेक्टर में जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप गवर्नमेंट से लैंड या जो फॉरेस्ट एरिया, पहाड़ी एरिया लीज लेके और माइनिंग सेक्टर, माइनिंग में आप जा सकते हो। माइन लीज लेके आप जो वहाँ का गोल्ड और कॉपर वगैरह आप निकालोगे उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो चिले के अंदर, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये माइनिंग सेक्टर हो गया। सेकंड में आपका आ गया ई कॉमर्स। चिले में बहुत सारे चल रहे हैं आजकल B2B ट्रेड पोर्टल्स, B2B जो बिजनेस टू बिजनेस टू कस्टमर का वेबसाइट ज़्यादा चल रहा है, डायरेक्टरी चल रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है। जैसे हमारा इंडिया में फ्लिपकार्ट और बहुत सारे हमारा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है। ऐसा धीरे धीरे चिले में ई कॉमर्स आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन स्टोर अगर करना है या आईटी सर्विसेज का कुछ बिजनेस करना है तो चिले में जाके आप वहाँ पर चिले में स्टार्ट कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी थर्ड में आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में आप जो मेडिसिन यानी हेल्थ केयर और मेडिसिन का जो रिसर्च डेवलपमेंट का सेंटर डाल के वहाँ मेडिसिन वगैरह आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया। बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है चिले में। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे एजुकेटेड साइंटिस्ट मिल जाएंगे चिले में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया और आपको बता दिया माइनिंग सेक्टर में और आईटी सर्विसेज में, ठीक है। और आईटी डेवलपमेंट सेंटर अभी आप कर सकते हैं क्योंकि चिले का जो लोग है आईटी में आगे है, आईटी में अच्छे वो लोग वहाँ का इंजीनियर मिल जाएंगे, आपको डेवलपर्स मिल जाएंगे। आईटी सर्विसेज और होटल इंडस्ट्री में आपको होटल, रिसोर्ट्स, होटल्स और हॉस्टल्स आप कर सकते हैं। अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स और साउथ अमेरिका का जो लोग हैं चिले में जाके अपना छुट्टियाँ बिताना पसंद करते हैं, हॉलीडे के लिए जाते हैं, इसलिए होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। होटल, गेस्ट हाउसेस और हॉस्टल्स वहाँ चल रहा है। और आपका रेस्टोरेंट्स, कैफ़े बहुत चल रहा है, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, क्योंकि वहाँ का लोग, वहाँ अगर चिले आप जाओगे सांतियागो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैफ़े मिलेगा, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स मिलेगा, इंटरनेशनल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स मिलेगा और इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। इंडियन रेस्टोरेंट आगे ग्रो कर रहा है। अभी टॉप 10 वहाँ का टॉप 10 इंडियन रेस्टोरेंट्स है, मैं आपको दिखा दूंगा टॉप 10 इंडियन रेस्टोरेंट कौन कौन है। वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस जाके इंडियन रेस्टोरेंट शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो इंडियन रेस्टोरेंट आप खुद खोल सकते हो, कैफ़े खोल सकते हो, नाइट क्लब्स खोल सकते हो, पिज़्ज़ा और इंटरनेशनल फूड का रेस्टोरेंट खोल सकते हो। और फूड प्रोडक्शन में दो आ गया। एक हो गया आप एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर लीज लेके, जमीन गवर्नमेंट से लीज लेके आप बिजनेस कर सकते हो, यानी ग्रो कर सकते हो, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह आप ग्रो कर सकते हो, खेती कर सकते हो और एक्सपोर्ट रीएक्सपोर्ट कर सकते हो और रिटेल में सेल कर सकते हो। एग्रीकल्चर लैंड अगर लोगे और एग्रीकल्चर लैंड अगर आप वहाँ खरीद सकते हो इन चिले, ठीक है। और आप फूड प्रोडक्शन वहाँ पर काफ़ी वहाँ का जो लोग अच्छे टेक्नीशियन होते हैं, अच्छे कारीगर होते हैं, इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो चिले में आपका खुद का आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। फूड प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है। आप फैक्ट्री डाल के वहाँ फूड प्रोडक्शन का बिजनेस भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे बिजनेस आपको बता दिया। और रियल एस्टेट डेवलपमेंट, चिले का सांतियागो और दूसरे टाउन्स, दूसरे सिटी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, पीसफुल कंट्री है, वहाँ का लैंड खरीद के आप कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग्स बना के रिटेल में आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स को आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेसेस आपको बता दिया। और आपका आ गया रिटेल सेक्टर में। रिटेल में काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स वहाँ पर है और रिटेल में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और बड़ा आप शॉपिंग मॉल शुरू कर सकते हो। और छोटे पैसा, अगर कम पैसा है तो आप ग्रोसरीज और मिनी सुपर मार्केट्स आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको बता दिया क्या क्या बिजनेसेस आप चिले में कर सकते हो।
और कितना इन्वेस्टमेंट होगा मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा चिले में क्या क्या कितने टाइप का बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है और कितना खर्चा आता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो चिले में देख लीजिए 4-5 टाइप का कंपनी बन रहा है। LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, उसको SRL भी कहता है, SRL यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC कंपनी, ऐसे उसको कहा जाता है। फ्री जोन LLC है, LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। सो आपको मैंने दिखा दिया कितने टाइप का कंपनी वहाँ जिले में बनती है। पहला हम बात करेंगे LLC, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी है LLC कंपनी। चिले में एक अच्छा है, चिले में जितने सारे कंपनी आप बनाओगे, जितने सारे कंपनी आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसके लिए शेयर कैपिटल बहुत कम है, $1, ओनली $1 में आपका कंपनी बन जाएगा। $1 में आपका कंपनी बनेगा, वेदर ये कंपनी LLC हो या PLC हो, $1 में आपका कंपनी बनेगा। क्योंकि चिले का गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंट्री में इन्वेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी यानी जॉब क्रिएशन हुए और उनका लोगों को नौकरी मिले। इसलिए वो बहुत रिलैक्स कर दिया, इमिग्रेशन ने रिलैक्स कर दिया बिजनेसमैन को। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो चिले में, तो चिले में जाइए। अगर आप रियल इन्वेस्टर्स हो, रियल बिजनेसमैन हो, तो चिले आपको वेलकम करेगा। अगर आप नौकरी करने को जाओगे तो चिले आपको वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं जाके कंपनी बनाएंगे और रेसिडेंसी वीज़ा लेके वहाँ नौकरी करोगे, क्योंकि नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल है चिले में। अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आता है तो चिले में नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चिले में कैसे नौकरी मिलेगा, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन चिले में कैसे नौकरी मिलेगा, अगर आप जाना चाहते हो तो हमारा और एक चैनल है यूट्यूब में, वो जॉब्स एंड करियर। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, वो जॉब्स एंड करियर, ये हमारा जॉब्स चैनल है। इमिग्रेशन, माइग्रेशन और एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब में। आप यूट्यूब में जाकर वो जॉब्स एंड करियर चेक कर लीजिए। हमारा काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेगा और चिले का बारे में मिलेगा आपको, चिले में कैसे नौकरी मिलेगा, हमने वीडियो बना चुके हैं, आपको मिलेगा। आप वो देख के अगर आपको नौकरी करने का इरादा है तो आप वो जॉब्स एंड करियर में हमारा चैनल में जाकर चेक कर लीजिए। मैं पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ नौकरी करने के लिए, जॉब सीकर्स के लिए कैसा प्रोसीजर है, कैसे आपको चिले में नौकरी मिलेगा। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं, ये चैनल है बिजनेस चैनल है। इस चैनल में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप रियल इन्वेस्टर हो, रियल बिजनेसमैन हो, तो आप चिले में बिजनेस करके स्टार्ट करना चाहते हो और वहाँ सेटल होना चाहते हो, तो आपको मैं डिटेल्स आइडिया दे रहा हूँ कि चिले में कैसा बिजनेस करोगे। तो अभी मैं बात करूँगा, अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो, रियल बिजनेसमैन हो, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चिले में पहला है LLC कंपनी, LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये एक डायरेक्टर बनाएगा, एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर बना सकते हैं। एक आदमी रहेगा एक कंपनी में डायरेक्टर, एक आदमी रहेगा शेयर होल्डर, ठीक है। अगर आपका कंपनी, आप और आपका वाइफ दोनों आप जाना चाहते हो और फैमिली को लेके, तो आप हो सकते हैं शेयर होल्डर और आपका वाइफ बन सकते हैं डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी बन जाएगी, शेयर कैपिटल रहेगा $1 और इस कंपनी बनेगा LLC कंपनी बनेगा। और इस कंपनी जो बनेगा LLC कंपनी, इसके लिए कोई चिले का पार्टनर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चिलियन पार्टनर्स, यानी चिले का कोई नेशनल को, वहाँ का सिटीजन को लेना आपको ज़रूरी नहीं है। फॉरेनर्स 100% ओन होकर कंपनी बना सकते हैं। लेकिन कंपनी बनाने का टाइम पे जब तक आप चिले में नहीं पहुँच रहे हो, तो वहाँ पर चिले में आपका रिप्रेजेंटेटिव एक रहना चाहिए। उसका मतलब होता है आप इंडिया में हो और आपको चिले इंडिया में रह के कंपनी फॉर्मेशन करना है, तो जब तक आप चिले में नहीं पहुंच रहे हो तो आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आना जरूरी है, जो कंपनी को, आपका कंपनी को देख रेख करेगा। इसलिए जो लॉयर है, आपको वहाँ का लॉयर को, लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पहुंच रहे हो तो लॉयर का देख रेख में आपका कंपनी चालू होगा, ठीक है। तो कैसा प्रोसीजर है LLC कंपनी के लिए, तो आपका जो आप एक आदमी रहेगा डायरेक्टर, एक आदमी रहेगा शेयर होल्डर, 2 आदमी बना के कंपनी बन जाएगा और शेयर कैपिटल रहेगा $1 और उसमें गवर्नमेंट का फीस और आपका ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिला के, ट्रांसलेशन और गवर्नमेंट का जो फीस रहता है $100 रहता है और बाकी $200 रहता है जो बाकी जो पेपर वर्क के लिए। तो $200 से लेकर $300 में, $200 से लेकर $300 में आपका कंपनी LLC कंपनी बन जाता है। कहाँ पर? चिले में, ठीक है। ये हो गया आपका LLC कंपनी। उसके बाद में आता है PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। PLC में मिनिमम आपका 3 डायरेक्टर रहेगा, मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेगा और मैक्सिमम रहेगा 50 डायरेक्टर रहेगा और डायरेक्टर कम शेयर होल्डर रह सकते हैं ये PLC कंपनी में। तो इसको
जो PLC कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये चिले का स्टॉक एक्सचेंज में भाग ले सकते हो, बाइंग सेलिंग वहाँ का शेयर्स पब्लिक को, आप चिले का पब्लिक को सेल कर सकते हो शेयर्स, ठीक है। PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इस कंपनी का शेयर कैपिटल भी $1 रहेगा, ज़्यादा नहीं $1 रहेगा। और इस कंपनी का भी सेम है, $200 से $300 में कंपनी आपका बन जाएगी PLC, ठीक है। डायरेक्टर 3 डायरेक्टर मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 50 डायरेक्टर रहेगा। आगे अगर 50 डायरेक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर्स रहेंगे, शेयर होल्डर रहेंगे, तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। थर्ड में आ गया फ्री जोन। फ्री जोन का सेम प्रोसीजर है, फ्री जोन LLC कहा जाता है। फ्री जोन चिले में बहुत सारे एरिया में फ्री जोन बना हुआ है। फ्री जोन में ज़्यादा करके जो अमेरिकन, कैनेडियन और यूरोपियन जो MNC मल्टीनेशनल कंपनी, IT कंपनी जाके स्टार्ट कर रहे हैं फ्री जोन LLC, तो ये कंपनी का भी सेम है, शेयर कैपिटल $1 रहेगा। 2 आदमी यानी 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर 1 शेयर होल्डर बन के एक कंपनी बना सकते हैं। ये हो गया फ्री जोन LLC। फोर्थ में आ गया LLP। इंडिया में भी LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP हो गया। LLC का नीचे है, LLC में जैसे कि आपका जो आपका कंपनी LLC वो प्राइवेट लिमिटेड किया जाता है, तो LLP भी सिमिलर है, लेकिन ये ज़्यादा करके प्राइवेटली ये ओन होता है, ठीक है। LLP लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी, इसमें 1 पर्सन रहेगा डायरेक्टर, 1 पर्सन रहेगा शेयर होल्डर। इस कंपनी का भी शेयर कैपिटल रहेगा $1। एक कंपनी भी 200 से लेकर $300 में बन जाती है। लास्ट में 5th में आएगा ब्रांच ऑफिस, BO। ब्रांच ऑफिस में सेम प्रोसीजर है। अगर इंडिया में आपका खुद का कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो सेम कंपनी का नाम पे चिले में ब्रांच ऑफिस बना सकते हो। इसका भी सेम प्रोसीजर है, शेयर कैपिटल $1 है और आपका कंपनी 200 से $300 में बन जाएगी। लास्ट में आएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, RO। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है, आप अगर अकेला आदमी है और चिले में आपको बार बार जाना पड़ता है मार्केटिंग के लिए और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस RO बना सकते हो। एक आदमी बना सकता है और इसमें शेयर कैपिटल रहेगा $1, ठीक है। तो पूरी कंपनी आपको बता दिया, जितने सारे कंपनी, 5 टाइप का कंपनी आप बना सकते हो इन चिले। 5 टाइप का कंपनी का शेयर कैपिटल रहेगा $1 और पूरी कंपनी का जो 1-2 डायरेक्टर में कंपनी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 रास्ता है कंपनी बनाने के लिए। एक तो आप चिले में जाइए, टूरिस्ट वीज़ा में जाइए, फिर वहाँ पर आप लॉ फर्म को ढूंढिए, लॉयर को ढूंढिए, फिर ढूंढने के बाद लॉ फर्म के साथ आप नेगोशिएट करिए। तो एक्चुअली स्पीकिंग, अगर चिले में कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो कितना खर्चा आता है? एक्चुअली गवर्नमेंट का फीस $100 आता है, $100, पेपर वर्क $200, $300 में कंपनी बन जाता है। लेकिन आपको रिप्रेजेंटेटिव, आपका कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर चाहिए, ठीक है। लॉयर का फीस है इन चिले $1000 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर पहुंचता है $15,000 तक पहुंचता है, ठीक है। अगर आप बड़े लॉयर आप हायर करेंगे, अमेरिकन, कैनेडियन लॉयर्स जिनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इन चिले, अमेरिकन, कैनेडियन, UK बहुत सारे लॉयर्स हैं, उनका लॉ फर्म्स भी चिले में उनका ब्रांच ऑफिस है। ऐसे टाइप का लॉयर को आप कॉन्टैक्ट करोगे तो वो लॉयर आपको $15,000-16,000 चार्ज करेंगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए। अगर चिले में जाके आप चिलियन लॉयर को पकड़ोगे तो $1,000 से लेकर $5,000 में आपका कंपनी बन जाता है, ठीक है। $1,000 से लेकर $5,000 में कंपनी बन जाता है, डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर को आप हायर करते हो, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऐसा है, अगर आप इंडिया में रह के कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप चिले में पहला कॉन्टैक्ट करिए, गूगल में जाइए, सर्च करिए द लिस्ट ऑफ चिले लॉ फर्म्स इन चिले, कंपनी फॉर्मेशन लॉ फर्म्स इन चिले। तो आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स इन चिले, कंपनी फॉर्मेशन फर्म्स इन चिले दिखाई देंगे। तो उनको आप कॉन्टैक्ट करिए कि पूछिए कि भाई कंपनी फॉर्मेशन करना है, क्या खर्चा आएगा। तो डिफरेंट लॉयर्स आपको डिफरेंट प्राइस बताएंगे। फिर अगर आपको प्राइस सूट करता है तो कोई अगर $2,000, $3,000, $1,000 में कोई लॉयर मिल जाता है तो आपको क्या बोलेगा, ठीक है मैं इतना में बना दूंगा आपका कंपनी। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट को आपको कलर जेरॉक्स पेपर निकालना पड़ेगा। द फर्स्ट पेज लास्ट पेज को कलर जेरॉक्स में पेपर निकालिए, कलर जेरॉक्स पेज को और आपको ओरिजिनल पासपोर्ट को देना पड़ेगा चिले एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। चिले एम्बेसी न्यू दिल्ली में दोगे तो चिले एम्बेसी में देने से पहले आपका पासपोर्ट और ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट का जो पेपर है और कलर जेरॉक्स है, कलर जेरॉक्स को आपको हमारा इंडिया में फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अटेस्टेशन करना पड़ेगा। उसके बाद चिलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में उसका अटेस्टेशन करना पड़ेगा स्पेनिश में, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा, फिर उसको बनाएंगे, अटेस्टेशन होगा इंडियन फॉरेन अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में और चिले एम्बेसी इन दिल्ली में, ठीक है।
उसके बाद आपको जो स्पेनिश पेजेस है, स्पेनिश पासपोर्ट पेजेस है और फोटोज और आपका पासपोर्ट कॉपीज बाय ईमेल लॉयर को भेजना पड़ेगा इन चिले, ठीक, और उनको पेमेंट भेजना पड़ेगा। फिर वो आपके लिए वो बनेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चिले, फिर आपके लिए कंपनी बनाएंगे। 1 महीने के अंदर आपका 5 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आपका कंपनी बन जाएगा चिले में। कंपनी बनने के बाद फिर आपको कंपनी बनने से पहले टेम्पोररीली वहाँ पर आपको ऑफिस लेना पड़ेगा। अगर चिले का अच्छा लॉयर जो है, अच्छा बड़े लॉयर है और उसका इमिग्रेशन में अच्छा कॉन्टैक्ट है, बड़े लॉयर है, तो आप उनका खुद का ऑफिस में एड्रेस दिखा के वो कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देगा। नहीं तो आपके लिए फिजिकली ऑफिस ढूंढेगा, 1-2 महीने के लिए वो लेगा लीज में। लेने के बाद लीज एग्रीमेंट लेके वो आपके लिए कंपनी बनाएगा। कंपनी बनने के बाद कंपनी बन गया, ट्रेड लाइसेंस निकल गया और आपका टैक्स पेपर भी बनेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट बना देगा। बनाने के बाद वो आपके लिए बैंक गारंटी यानी बिजनेस अकाउंट यानी करंट अकाउंट, बैंक का करंट अकाउंट आपके लिए खोलेगा। फिर का करंट अकाउंट में आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। करंट अकाउंट जो होगा आपका नाम पे रहेगा, करंट अकाउंट बिजनेस आपका नाम पे रहेगा, लेकिन आपने जब तक आप चिले में नहीं पहुंच रहे हो तो अकाउंट का बैंक का जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लॉयर को देना पड़ेगा, ठीक है। उस बैंक में लॉयर आपको बताएगा कितना पैसा डिपॉजिट करना है, $5,000-10,000 कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका वीज़ा के लिए। फिर आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन जाएगा, रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई होगा। तो रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई होने के बाद 1-1.5 महीने में वीज़ा निकल जाएगा। फिर वीज़ा आपको डॉक्यूमेंट्स आएगा इंडिया में। फिर इंडिया में आपका चिले एम्बेसी में जाके आपको वीज़ा लेके फिर चिले ट्रैवल करना पड़ेगा। रेसिडेंसी वीज़ा में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर चिले में पहुँचोगे, फिर बाकी मेडिकल होगा, बाकी प्रोसीजर हो जाएगा। फिर आपका पूरा कंपनी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने लॉयर को दिए होंगे तो लॉयर ने आपको हैंड ओवर कर देगा। फिर आप 100% ओनर बन के कंपनी शुरू कर दोगे। ये एक प्रोसीजर है। नहीं तो आप आपका पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करके आप चिले चले जाइए। चिले में पहुंच के लॉयर ढूंढिए। लॉयर को ढूंढने के बाद लॉयर आपको हेल्प करेगा। ऑफिस लीज में लीजिए और आपका अपार्टमेंट लीज में लीजिए। फिर आपका कंपनी बन जाएगा, टैक्स कार्ड बन जाएगा, बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। फिर बिजनेस अकाउंट में कुछ पैसा डालिए, $5,000-10,000 डालिए। फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा। वीज़ा एप्लीकेशन होने के बाद आपका वीज़ा जब तक निकलेगा आप इंडिया आ जाइए। फिर आपका वीज़ा आएगा इंडिया, आपका लॉयर आपको इंडिया वीज़ा भेजेगा। फिर अगेन आपको रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करके चिले एम्बेसी में तो आप चिले में ट्रैवल कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर है। तो क्योंकि आपका जो विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वो चेंज नहीं होता है विद इन चिले। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, आपका $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट इमिग्रेशन चेक करेगा आप कितने बड़े इन्वेस्टर हो, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्ट करोगे तो उनका कंट्री को क्या फ़ायदा है, कितना जॉब क्रिएट होता है। अगर छोटे मोटे इन्वेस्टर हो तो आपका वीज़ा चेंज नहीं होगा, तो आपको इंडिया दोबारा आना पड़ेगा। फिर इंडिया से फिर से दोबारा रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन करके फिर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चिले का जो एम्बेसी है, चिलियन एम्बेसी का वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन में। चिलियन एम्बेसी है और चिले में हमारा इंडियन एम्बेसी है। चिले में सांतियागो में इंडियन एम्बेसी है। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो इंडियन एम्बेसी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। चिले में कितना पैसा खर्चा होगा, $1,000 से लेकर $15,000 तक खर्चा होगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। $200 से $300 आपका गवर्नमेंट का फीस है। फिर चिले जो है लोकेशन काफ़ी दूर है इंडिया से, तो इसीलिए चिले में अगर आपको बिजनेस करना है तो आप खुद लॉयर ढूंढिए, खुद चिले जाइए। चिलियन एम्बेसी अगर वीज़ा चिले में कैसा मिलता है, चिले में कैसा वीज़ा मिलता है, तो हमारा और एक चैनल है, ट्रैवल चैनल है, booktheholidays.com ट्रैवल चैनल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ट्रैवल चैनल में मैं काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूँ। तो चिले में अगर वीज़ा अप्लाई करना है आपको, विजिट या टूरिस्ट वीज़ा, तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस चैनल में बता चुका हूँ। तो इस चैनल में आप आप यूट्यूब में ढूंढिए, booktheholidays.com यूट्यूब में ढूंढिए, मेरा काफ़ी सारे वीडियोस आपको दिखाई देगा। तो उसमें चिले का वीज़ा प्रोसीजर आप देख लीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे चिले का वीज़ा मिलेगा। तो इधर चिले में आप जाइए ऑन टूरिस्ट वीज़ा और आपका कंपनी फॉर्मेशन करिए, या आप इंडिया में रह के वहाँ का लॉयर को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए। फिर लॉयर आपके लिए कंपनी बना देगा। नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको मदद करूँगा चिले में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। लेकिन हमारा थ्रू आप जाओगे तो आपका खर्चा $4,000-5,000 खर्चा आएगा। क्योंकि चिले में जो हमारा लॉ फर्म्स है, थोड़ा बड़े लॉयर है, वो काफ़ी चार्ज करते हैं। इसलिए $4,000-5,000 में हम आपको मदद करेंगे कंपनी बनाने के लिए इन चिले। अगर आप खुद जाओगे चिले तो आपको $1,000 में, इवन कोई अगर आपका चिले में कोई पहचान वाला है, चिलियन लोग कोई पहचान वाला है, तो आपको $500 में भी आपका कंपनी बना सकता है, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। तो मैं आगे जो बता रहा हूँ,
अभी मैं आपको बताऊंगा चिले में जाने से पहले चिले का लिस्ट ऑफ चिले का जो न्यूज़पेपर्स में दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर और बिजनेस मैगजीन्स दिखा रहा हूँ, और चिले का नेटवर्क करने के लिए वहाँ का चिले जाने से पहले वहाँ का नेटवर्किंग करने के लिए कुछ वेबसाइट दिखा रहा हूँ, और चिले का रियल इस्टेट वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये जो वेबसाइट्स है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो देख लीजिए और लिस्ट कर लीजिए आपका नोटबुक में। मैं आपको 2 मिनट के बाद आपको समझा रहा हूँ। सो मैंने आपको काफ़ी सारे वेबसाइट दिखा दिया। चिले का स्पेनिश लैंग्वेज में वेबसाइट दिखा दिया जो वहाँ का न्यूज़पेपर्स है और वहाँ का बिजनेस मैगजीन्स है। तो आप पूरी वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए, और चिले को जाने से पहले आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में 1 बाय 1 वेबसाइट को खोलिए। अगर स्पेनिश लैंग्वेज में है तो आप उसको आपका कंप्यूटर का माउस को राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बाद उसको इंग्लिश में पढ़िए। चिले के बारे में मालूम पड़ेगा, चिले का बिजनेस एनवायरनमेंट, वहाँ का ट्रैवल टिप्स, वहाँ का कल्चर, सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। और रियल इस्टेट का काफ़ी सारे वेबसाइट दिखा दिया चिले का। आप जाने से पहले रियल इस्टेट देख लीजिए। तो रियल इस्टेट 1 बाय 1 वेबसाइट देखिए तो चिले का जो रियल इस्टेट का भाव, रियल इस्टेट का प्राइस मालूम पड़ेगा। रेसिडेंशियल और कमर्शियल फ्लैट या कमर्शियल जो प्रेमिसेस है उसका रेंटल क्या कॉस्ट आएगा, और उसका बाइंग अगर खरीदोगे तो क्या कॉस्ट आएगा वो आपको मालूम पड़ेगा रियल इस्टेट का। और चिले में नेटवर्किंग के लिए मैं काफ़ी सारे डिटेल्स दिखा दिया, वेबसाइट दिखा दिया। तो चिले जाने से पहले चिले का लोगों के साथ नेटवर्किंग करिए, तो ताकि चिले में कोई आपको मदद करेगा जब आप चिले में पहुंचोगे। ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। चिले में जो अगर आप चिले में सुनिए, ध्यान से सुनिए, चिले में अगर आप LLC कंपनी, PLC कंपनी, LLC फ्री जोन LLC या ब्रांच ऑफिस, ये चारों टाइप का कंपनी, आप LLP, ये 5 टाइप का कंपनी बनाते हो। LLC, PLC यानी पब्लिक लिमिटेड, LLC, LLP और फ्री जोन LLC और LLP और ब्रांच ऑफिस, ये 5 टाइप का कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन करते हो और आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलता है, फिर आप वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हो। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, ऑफिस खरीद सकते हो या लीज ले सकते हो। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, RO कंपनी अगर बनाते हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाते हो और आपको रेसिडेंसी मिलता है, तो एक कंपनी में, एक रेसिडेंसी में आप वहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकते हो और कोई कुछ भी रेंटल नहीं ले सकते। इसलिए आप ध्यान से करिएगा जब कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और चिले में फर्स्ट ईयर में आपको 1 ईयर वीज़ा मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको एक्सटेंड हो जाएगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तीसरे साल में अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका हर महीना टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, तो थर्ड ईयर में आप परमानेंट रेसिडेंट PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप रियल बिजनेसमैन हो और आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो और बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है और आप लोकल कैंडिडेट्स को, लोकल लोगों को नौकरी में रखे हो, तो सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में, तीसरी साल में जैसे आपका वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में आप PR परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 5 साल होने के बाद आप चिले का जो अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको चिले में बिजनेस करना है, चिले में सेटल होना है, चिले में रहना है, तो आप कोई भी लॉ फर्म को ढूंढिए चिले में, या खुद चले जाइए चिले में, पहुंच के
आप लॉ फर्म को ढूंढिए, लॉयर आपको मदद करेगा, या आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे चिले में कैसे कंपनी सेटअप करके आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।